लॉकडाउन में भी लोग घर बैठे हुए थे, बट मैं लॉकडाउन के अंदर अपने घर के अंदर बैठ कर पैसा कमा रहा था। जीएसटी सेंटर मेरे हिसाब से तो हर एरिया वाइज एरिए में के अंदर होना ही चाहिए, ताकि कस्टमर बाहर ना जाए। मुझे कभी भी उठकर नहीं जाना पड़ा कि सर मैं ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ या मैं अपना ऑफिस छोड़कर और कामों में लगा हूँ। हर चीज़ सोची, हर चीज़ समझी, लोगों से बातचीत किया, समझ में आ गया कि नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से मेरे को सूट करती है और मेरे लिए सुटेबल है बहुत। और सॉल्यूशन की 100% गारंटी होती है, सॉल्यूशन 100% हमारा हो जाता है हर प्रॉब्लम को लेकर। सर मैं कंपनी को रेट दूंगा 10/10। नमस्कार, मैं संजय कुमार, प्रोलॉजिक्स वेब सॉल्यूशन से। सर आपका नाम क्या है? हेलो सर, मेरा नाम राजन गांधी है। सर आपने ये जीएसटी सुविधा केंद्र कहाँ पे खोला हुआ है? सर मेरी फ्रेंचाइजी फतेहनगर एरिया तिलक नगर में पड़ती है। सर आपने ये कंपनी कैसे खोली? जीएसटी से आपका मतलब परिचय कैसे हुआ? और बाकी को खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर बहुत इजी है, किसी संस्था से जुड़ना, किसी कंपनी को ज्वाइन करना, एक नया व्यापार शुरू करना। आज की डेट में जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है, बट उसके पास यदि वो नॉलेज है जीएसटी को लेकर, वह इस व्यापार को ओपन कर सकता है। एक बहुत ही छोटे लेवल पर शुरू करे और उसके बाद वो ऑटोमेटिक धीमे धीमे बढ़ेगा और वो दिखेगा अपने आप। ये व्यापार अपने आप बोलता है। जब आप काम करेंगे, जब आप एक दुकानदार को अपना परिचय देंगे, तो वो दुकानदार आपके पास आएगा, एक एक क्वेश्चन रिटर्न फाइल कराएगा, सब कुछ, और ऑटोमेटिक जब आप दूसरे के पास जाएंगे तो वो 2 आगे अपने आप 4 को प्रमोट करते हैं, वो 4 8 को प्रमोट करते हैं, 8 20 को प्रमोट करते हैं। आज की डेट में मेरे पास जीएसटी के करीब 350 क्लाइंट्स हैं और टाइम सिर्फ मेरे पास अभी 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल के अंदर 350 क्लाइंट जीएसटी के, जिनकी मैं रेगुलर रिटर्न भरता हूँ। आईटीआर के भी करीब मेरे पास 150 क्लाइंट्स हैं, जिनकी ईयरली रिटर्न फाइल मैं अपने ऑफिस से करता हूँ। बाकी तो और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के लाइसेंस हैं, यूटिलिटी है, रेलवे बुकिंग्स है, मनी ट्रांसफ़र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा मेरा काम रहा, नो डाउट। मनी ट्रांसफ़र बहुत अच्छी, रेलवे बुकिंग बहुत अच्छी चली है हमारे यहाँ। लॉकडाउन में भी लोग घर बैठे हुए थे, बट मैं लॉकडाउन के अंदर अपने घर के अंदर बैठ कर पैसा कमा रहा था। बहुत अच्छी बात रही सर, सुन के अच्छा लगा हमें भी। पर आज की डेट में सर एक भरोसा का मुद्दा बहुत उठता है। जब भी हम ऐसी कंपनी के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है यार फ्रॉड होगा या स्कैम होगा कोई। तो आपने जब ये सोचा या आपने करने का ट्राई किया, तो आपको लगा कि एक तरफ लगा होगा आपको कि हाँ ये स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है? सर मैंने सोचा था, बट विश्वास व्यापार में करना पड़ता है। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है व्यापार की। यदि हम कोई भी काम खोलते हैं, वो काम ना चले तो विश्वास वहाँ खत्म हो जाता है। इसलिए विश्वास तो कहीं ना कहीं हमको सबके ऊपर करना पड़ता है। मेन चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी इंडियन है, बाहर की कंपनी नहीं है। हर चीज़ सोची, हर चीज़ समझी, लोगों से बातचीत किया, समझ में आ गया कि नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से मेरे को सूट करती है और मेरे लिए सुटेबल है बहुत। इसलिए मैं लोगों को भी यही बोलूँगा कि यदि किसी ने व्यापार करना है तो वह कंपनी के साथ जुड़े, विश्वास के साथ जुड़े, उनके परिवार के साथ जुड़े। एक फैमिली वाला माहौल है यहाँ पर। ये नहीं है कि एक दुकानदार और एक ग्राहक का एक पारिवारिक संबंध जैसा यहाँ पर काम होता है। सभी फ्रेंकली हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं सर आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन,
और सॉल्यूशन की 100% गारंटी होती है कि सॉल्यूशन 100% हमारा हो जाता है हर प्रॉब्लम को लेकर। इसलिए जिसने भी व्यापार खोलना है, जिसने भी बिजनेस स्टार्टअप करना है, वह आंखें बंद करके विश्वास के साथ काम कर सकता है, वह विश्वास के साथ काम खोल सकता है। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे को जीएसटी सुविधा केंद्र खोलना है, हाँ जी। तो आपने कैसे ट्राई किया स्टार्टिंग से, आप मेरे को गाइड कर सकते हैं? सर, जब मैंने जीएसटी सेंटर खोला तो सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ऐड मैंने देखी। उसके बाद जो कंपनी का ऑफिस था मैंने वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी ठीक है। और उसके बाद स्टार्टअप मैंने जो लिया, आपके यहाँ संजय सर थे, उन्होंने मुझे स्टार्टअप दिया। मैंने अपना ऑफिस मेंटेन किया और उसके बाद फिर मैंने इस बिजनेस की सवारी शुरू कर दी। सर, आपने जब ये स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग मिलती हुई गई कि आपको सिखाने के लिए, तो हमारी कंपनी ने आपको ट्रेनिंग अच्छी दी, काफ़ी अच्छी दी या बेकार थी, आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं सर, इनकी ट्रेनिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत यूज़फुल थी। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई और यदि कभी कोई चीज़ मुझे कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं तुरंत कॉल सेंटर पर कॉल कर उस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे वो फेस टू फेस दे देते। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सर, आप जीएसटी सुविधा के साथ क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर, मैं अपनी फ्रेंचाइजी अपने सेंटर से अपने कस्टमर्स को जीएसटी, आईटीआर, मनी ट्रांसफ़र, यूटिलिटी, मेल, पैन कार्ड सेंटर और जितनी भी कंपनी की 120 सुविधाएं हैं, मैं सारी की सारी सुविधाएं अपने कस्टमर्स को दूंगा टाइम टू टाइम। सर, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर, लोकल मार्केट है। मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अपनी मार्केट के अंदर एक एक दुकानदार के पास गया हूँ, अपने सर्विस के बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया। उसके बाद मेरे साथ दुकानदार जुड़ा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50 कब हुए मुझे भी खुद नहीं मालूम। मार्केट के अंदर मैंने हर जगह ऐड दी। यहाँ पर हमारे जो लोकल बैंक हैं, 20 से 25 बैंक हैं, उन बैंकों में मैं गया, बैंक मैनेजरों से मिला, उनको मैंने बताया कि सर हमारा पैन कार्ड सेंटर है, हमारा जीएसटी का वर्क है, आपके यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, आप हमारे यहाँ भेजिए। और सब ने सपोर्ट किया मेरे को, चाहे वो लोकल मार्केट हो, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो एनजीओज़ के ऑफिस हो। मैं सबके साथ जुड़ा हूँ, सबके साथ मिलकर काम करता हूँ। मुझे आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सर, जो कंपनी सीआरएम आपको प्रोवाइड कराती है, वो सीआरएम आपको यूज़फुल लगता है? आपको जो भी आप अप्लाई करते हैं उसमें कितना टाइम लेता है? सर, बिल्कुल प्रोलॉजी वेब सॉल्यूशन का जो पोर्टल है, जो सीआरएम है, बहुत अच्छा है। हमको अभी तक कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। जो भी हम अपलोड करते हैं वहाँ पर मुझे कोई अभी तक किसी परेशानी को फेस नहीं करना पड़ा है। सर, जीएसटी सुविधा केंद्र से आपको क्या फ़ायदा होता है और आपको कमीशन टाइम पे टाइम मिलता है? कमीशन मुझे हमेशा टाइम टू टाइम मिला है, बल्कि जब हम ऑर्डर को पुट करते हैं तो कमीशन हमको 99% केसों में हमको पहले ही मिल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड, जैसे कमीशन पैन कार्ड की है तो उसका जो कमीशन जो आता है जब हम फाइनल सबमिशन कर देते हैं उसके बाद मिलता है। लेकिन 99% केसों में, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो आईटीआर हो, उसकी कमीशन हमको पहले ही हमारे वॉलेट में मिल जाती है। क्या आप इस केंद्र की सिफारिश किसी और को करेंगे? सर, मैं तो हर व्यक्ति को बोलूँगा जो एक नए व्यापार के साथ जुड़ना चाहता है, नई सोच के साथ जुड़ना चाहता है, उनको अपने एरिया के अंदर आउटलेट खोलना चाहिए। बहुत अच्छा व्यापार है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन वर्क है। सर, आजकल जीएसटी सुविधा की और भी कंपनियां आ रखी है जो ऐसी सुविधा दे पा रही है, नहीं दे पा रही। आपने या आपके आसपास कोई और होगा
जो अलग कंपनी का होगा, आपने उनसे सुना होगा या आपको लगता है कि वो इतनी सुविधा दे पाएगी? सर अदर कंपनियों के ऑफर्स मेरे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले पॉपकॉर्न एक है, उसके बाद डॉगमो है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो इनका हेड ऑफिस बाहर है और दूसरी बात मुझे फेथ नहीं है। मैं जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ, जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करते हुए, मुझे फेथ है, इसीलिए मैं किसी और के ऊपर मैं कैसे फेथ कर सकता हूँ जिनको मैं जानता नहीं, जिनको मैं पहचानता नहीं, जिनके बारे में मैंने सुना नहीं। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में कुकुरमुत्तों की तरह कंपनियां उठती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी टर्नओवर है मेरी कंपनी के साथ, इसलिए मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आपको जीएसटी सुविधा केंद्र प्रोलॉजिक वेब सॉल्यूशन को रेट देना हो 1 से 10 में, तो आप कितना दे सकते हैं? सर मैं कंपनी को रेट दूंगा 10/10। ये सुन के काफी अच्छा लगा। क्योंकि मैं एक फेथ के साथ जुड़ा था और वो फेथ मेरा आज तक बना हुआ है और वो फ्यूचर में बना रहेगा, क्योंकि मैं कंपनी को बहुत अच्छे एक पारिवारिक रिलेशन की तरह देख रहा हूँ, जहाँ पर हर चीज़ का सॉल्यूशन है और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सो मच सर।